आदाबर से नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे अहम खबरों पर। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी तौर पर गाड़ियों के नंबरात को टीएस से टीजी करने के सिलसिले में जारी किया गज़ट। हज हाउस से आज़मीन हज के काफिलों की रवानगी का सिलसिला जारी। ताहाल 5429 आज़मीन मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। वायएसआर कांग्रेस पार्टी पिछले इंतखाबात की बनिस्बत जायद नशिस्तें हासिल करते हुए रिकॉर्ड दर्ज करेगी। वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने किया दावा। दोनों शहरों में हुई अचानक बारिश से अवामी जिंदगी मफलूज, सड़कों पर ट्रैफिक जैम, डीआरएफ टीमें सड़कों पर निकल आईं। तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल्स और कॉलेजेस के टॉपर्स तलबा और तालिबात को तहनीत। हज हाउस में मुनक़्क़िद की गई तक़रीब। देखते हैं खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी तौर पर गाड़ियों के नंबरात को टीजी से टीएस कर दिया है। मरकजी वजारत रोड एंड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज ने इस सिलसिले में तौसीक़ भी कर दी है। इस सिलसिले में एक गज़ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। वाज़ेह है कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से तेलंगाना में इक़्तिदार संभालने के बाद वज़ीर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने यह ऐलान किया था कि वो इस कोड को बदल देंगे। वजारत ने इस सिलसिले में बाज़ाब्ता ऐलान भी कर दिया और गज़ट भी जारी कर दिया गया है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में अचानक हुई बारिश से माहौल कुछ तब्दील हो गया और आवाम को काफ़ी तकालीफ का सामना करना पड़ा। नामपल्ली, एबिड्स, गोशा महल, अफजलगंज के अलावा मलकपेट, चारमीनार, मुसरम्बा, दिलसुख नगर और अतराफ व अकनाफ के इलाकों में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। कई मकामात पर ट्रैफिक जैम देखा गया तो कई आवाम को अपनी मंजिलों को पहुंचने के लिए काफ़ी तकलीफ हुई। जीएचएमसी की जानिब से और स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी की जानिब से जारी करदा डेटा के मुताबिक खैरताबाद में 51.3 मिलीमीटर, उदुल्लापुर में 44.3 मिलीमीटर और बालानगर में 42.5 मिलीमीटर, शेखपेट में 42.3 मिलीमीटर, सेलिंगमपल्ली में 40.8 मिलीमीटर, गोलकुंडा में 36.8 मिलीमीटर और खैरताबाद में 35.8 mm। इसी तर्ज पर सिकंदराबाद में 34.5 mm बारिश रिकॉर्ड की गई।
जीएचएमसी हदूद में हुई बारिश से कई नुकसानात का जायजा लिया जाना बाकी है। एक जानिब जहां आवाम को तकालीफ हुई है, वहीं दूसरी जानिब ट्रैफिक जाम भी देखा गया। इसी तर्ज पर बंजारा हिल डिवीजन के उदयनगर कॉलोनी में एक नाले का स्लैब भी इस बारिश की नजर हुआ। इत्तला मिलते ही मेयर जीएचएमसी गढ़वाल विजय लक्ष्मी ने मज़कूरा इलाके का तफसीली मुआयना किया और जीएचएमसी के इंजीनियरिंग महकमे के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो फौरी तौर पर मुतबादिल इंतजाम करें और आवाम को तकलीफ न होने दें। वाज़ रहे कि डीआरएफ का अमला भी सड़कों पर निकल आया था और ट्रैफिक जैम के अलावा पानी के बहाव को सही बनाने के लिए काम करता नजर आया। तेलंगाना अक़लियती अक़ाबती स्कूल चलाने वाली तेलंगाना माइनॉरिटीज रेजिडेंशियल एजुकेशन सोसाइटी ने हालिया अरसे में मुनक़िदा इम्तिहानात में शानदार मुज़ाहरा करने वाले तलबा और तालिबात को तहनीत पेश करने की गरज से हज हाउस में एक तक़रीब का अहतमाम किया। इस तक़रीब में स्पेशल सेक्रेटरी महकमा अक़लियती बहबूद तफसीर इक़बाल IPS ने नुमाइंदगी की हैसियत से शिरकत की और तलबा और तालिबात के अलावा टीचर्स और असातिज़ा को भी तहनीत पेश की। तेलंगाना माइनॉरिटीज रेजिडेंशियल एजुकेशनल सोसाइटी की सेक्रेटरी आयशा मसर्रत खानम IAS ने तकरीब की निगरानी की, जबकि महकमे अक़लियती बहबूद के दीगर अहदेदार अक़लियती अक़ामती स्कूल्स और कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स और असातिज़ा भी इस तकरीब में मौजूद थे। जिन्होंने बहुत अच्छा अचीवमेंट किया है, उनके स्कूल ने अच्छा अचीवमेंट किया है। स्कूल ऑफ एक्सेलेंस की प्रिंसिपल और पूरे टीम को भी बुलाया गया, उनको भी फेलिसिटेट किया गया। इंशाल्लाह जो अभी का जो रिजल्ट है और अच्छा रिजल्ट हम लोग फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अल्लाह चाहे तो जो है रिजल्ट और अच्छा होगा। गवर्नमेंट की तरफ से पूरी जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है, गवर्नमेंट की तरफ से हर कुछ दिया जा रहा है। अच्छे टीचर्स भी अवेलेबल हैं, अच्छे स्टाफ अवेलेबल हैं और आगे जो है हम लोग भी पूरी कोशिश करेंगे कि जो माइनॉरिटी स्कूल्स के बच्चे हैं वो अच्छे करें, एक्सेल करें। अभी हम लोग एक सुपर 50 के भी कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने जा रहे हैं, बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी IIT नीट स्टार्ट हो रहा है और उसके साथ साथ जो है हम लोग CA फाउंडेशन, नेशनल स्कूल ऑफ लॉ और ओवरसीज स्टडीज़ के लिए भी हम लोग 50-50 बच्चों को सेलेक्ट करेंगे और अच्छा कोचिंग और ट्रेनिंग देकर मैक्सिमम बच्चों को सिलेक्शन कराने की कोशिश करेंगे। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म प्रदेश वाइस जगन मोहन रेड्डी ने इस एतमाद का इजहार किया है कि उनकी पार्टी YSRCP हाल ही में हुए लोकसभा और असेंबली इंतखाबात में पिछले इलेक्शंस के रिकॉर्ड तोड़ते हुए मजीद नशिस्तें हासिल करेगी। इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के दफ्तर पहुंचते हुए उन्होंने अराकीन से मुलाकात की और बताया कि इस मरतबा पार्टी नई तारीख रकम करेगी। वादरे के पिछले असेंबली इंतखाबात में जगन की पार्टी ने 153 असेंबली नशिस्तें और 22 लोकसभा हल्कों से कामयाबी हासिल की थी। ताहम अब वो दावा कर रहे हैं कि इन इंतखाबात में इस रिकॉर्ड को भी तोड़ देंगे, जबकि जगन के खिलाफ तेलुगु देशम BJP और जनसेना ने मुश्तरका मुकाबला किया है। इस सिलसिले में सूरत हाल 4 जून ही को वाज़े होगी। तेलंगाना हाउस से आज़मी हज के काफिलों की रवानगी का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत जुमेरात की रात 4 परवाजों के लिए आज़मीन हज हाउस से रवाना हुए। मज़कूरा 4 परवाजों से जुमला 1396 आज़मीन रवाना हुए, जबकि मजमूई तौर पर ताहाल 5429 आज़मीन रियासती हज कमेटी के तवस्सुत से मदीना मनव्वरा पहुंच चुके हैं।
مذکورہ عازمین حج کے قافلوں کو امیر امارت ملت اسلامیہ مولانا حسام الدین ثانی المعروف جعفر پاشا نے خطاب بھی کیا اور ان قافلوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس موقع پر اسپیشل سیکرٹری محکمہ اقلیتی بہبود حکومت تلنگانہ تفسیر اقبال IPS کے علاوہ CEO حج کمیٹی لیاقت شریف، عرفان شریف، اسسٹنٹ EO اور دیگر بھی موجود تھے۔ مولانا محمد حسام الدین ثانی المعروف جعفر پاشا نے عازمین کو تلقین کی کہ وہ دوران حج عبادتوں میں مشغول رہے۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك حج 2024 پر جانے والے عازمین حج سے مختلف شخصیات حج ہاؤس پہنچ کر ملاقات کر رہی ہیں اور ان سے دعاؤں کی گزارش کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے کے تحت کانگریس اقلیتی قائدین کے ایک وفد نے بھی حج ہاؤس پہنچ کر عازمین حج سے ملاقات کی۔ اس وفد کی قیادت کانگریس اقلیتی قائد سید مشتبہ عابدی، صدر نشین تلنگانہ اردو کونسل نے کی، جبکہ اس وفد میں حوزدار قانیہ حیدر علی خان اور دیگر بھی موجود تھے۔ انہوں نے عازمین سے ملاقات کرتے ہوئے ان سے استدعا کی کہ ملک و ریاست اور عالمی امن، خوشحالی اور بھائی چارے کے لیے خصوصاً تلنگانہ حکومت کے چیف منسٹر ریونت ریڈی اور مشیر حکومت
محمد علی شبیر کے لیے خصوصی دعائیں کریں۔ انہوں نے خواہش کی کہ ریاستی حکومت کے اقدامات کو ستائش کے لیے ان قائدین نے عازمین کے لیے مزید انتظامات کرنے کی بھی خواہش کی۔ انہوں نے بتایا کہ عازمین حج کے لیے حکومت کی جانب سے بہتر انتظامات کیے جا رہے ہیں اور محکمہ اقلیتی بہبود کی نگرانی میں حج کیمپ میں بھی شاندار انتظام ہیں۔ BRS رکن اسمبلی ملاریڈی نے سابق وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی ہدایت پر میڈچل ضلع میں کسانوں کے ہمراہ دھرنا دیا۔ کانگریس حکومت پر انہوں نے شدید تنقید کی اور کہا کہ کانگریس دور اقتدار میں کسانوں کو نہ تو برقی حاصل ہو رہی ہے اور نہ ہی پانی مل پا رہا ہے۔ بجائے کانگریس حکومت اسمبلی انتخابات کے موقع پر کسانوں سے جو وعدے کیے تھے اسے پورا کرنے میں بھی ناکام رہی ہے۔ سابق وزیر ملاریڈی نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے فوری طور پر مطالبہ کیا کہ کسانوں سے دھان کی خریدی کو ممکن بنائے اور فی کوئنٹل 500 روپے بونس دینے کے علاوہ کسانوں کے 2 لاکھ روپے تک کے خرچات معاف کیے جائیں اور حسب وعدہ کسانوں کو رائٹ ٹو بھروسہ کے تحت 15,000 روپے دینے کے فوری طور پر اقدامات کریں۔ اور بتایا کہ BRS کے 10 سالہ دور اقتدار میں کسان خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے اور BRS کے دور اقتدار میں کسان ایک بھی دن دھرنا نہیں دیا ہے۔ ఎందుకంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం అంతా కూడా రైతులంతా కూడా ఆగం 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 పరిశాన్ అయిపోయారు. కాంగ్రెస్ వచ్చింది పరిశాన్ అయిపోయారు. రైతులు ఎప్పుడు కూడా ఇంత గోస చూడలేదు, వాళ్ళ జీవితంలో ఇంత గోస ఎప్పుడు చూడలేదు. కాబట్టి రైతుల పక్షాన మేము ఉన్నామని చెప్పి తప్పకుండా వాళ్ళకందరికీ కూడా మేము మద్దతు పలుకుతూ వాళ్ళకంతా కూడా పెద్ద ఎత్తున ఈరోజు నిరసన తెలుపుతున్నాము. ఏది ఏమైనా ఇప్పుడు సన్నోట్లు 500 ఇస్తామన్నారు. వాళ్ళు మేము అడిగినే వాళ్ళు ఏదైతే ఎలక్షన్ల 6 గ్యారంటీలు 13 గ్యారంటీలు 420 గ్యారంటీలు ఏం చెప్పినో అవే మేము ఇంప్లిమెంట్ చేయము. రైతులకు పంట వచ్చింది కొనే టైం వచ్చింది, వాళ్ళు పంట కొంటలేదు. ఎక్కడ కూడా అకాల వర్షాలు వచ్చి రైతులంతా నష్టపోతున్నారు. బోలెడు రైతులంతా కూడా రోడ్ల మీదనే ఉంటున్నాయి, ఒడ్లు కొంటలేరు. అదే మా కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు అధికారులు కానీ అందరూ కానీ పర్ఫెక్ట్గా రైతులకు పర్ఫెక్ట్గా वज़ीर-ए-आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मेट्रो रेल के सिलसिले में L&T के CFO शंकर रामन की जानिब से एक बिजनेस चैनल को दिए गए इंटरव्यू में मेट्रो रेल को किसी दूसरी कंपनी के हवाले करने का संजीदगी से नोट लिया है। उन्होंने वज़ीरों को वादे किया कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से खवातीन को मुफ्त बस सफर की सहूलत देने को लेकर शंकर रामन का दिया हुआ बयान नामुनासिब है, क्योंकि मुफ्त बस सफर का ताल्लुक मेट्रो रेल से नहीं है। शंकर रामन ने अपने दिए गए इंटरव्यू में वादे किया था कि हुकूमत की जानिब से खवातीन को RTC बसों के जरिए मुफ्त बस सफर की सहूलत के बाद मेट्रो रेल नुकसानात का सामना कर रही है, इसलिए L&T मेट्रो रेल को किसी दूसरी कंपनी के हवाले करने के बारे में गौर कर रही है। वादे कि L&T तेलंगाना में मेट्रो रेल के अलावा BRS दौर इख्तियार में मेडीगड्डा बैरेज भी तामीर कर चुकी है, जिसमें शिगाफ आने के बाद L&T मौजूद बहस बन चुकी है। तेलंगाना कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ ने BRS की जानिब से किसानों के मसाइल को लेकर किए जाने वाले एहतजाज को मगरमच्छ के आंसू करार दिया। उन्होंने कहा है कि BRS अपने 10 साल दौर इख्तियार में किसानों को मुकम्मल तौर पर अंदाज कर चुकी थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस रियासत में इख्तियार हासिल करने के बाद किसानों से 30 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदारी की जगह BRS के दौर इख्तियार में साबिक़ वज़ीर-ए-आला KCR किसानों से धान की खरीदी के मामले में टालमटोल की पॉलिसी अपनाए हुए थे। कांग्रेस रुकन कानून साज कौंसिल महेश कुमार गौड़ ने दावा किया कि कांग्रेस पार्लिमानी इंतखाबात में क्लीन स्वीप करते हुए तेलंगाना से BJP और BRS का सफाया करेगी। एंटी करप्शन ब्यूरो अहदेदारों की जानिब से मुख्तलिफ सरकारी महकमों में रेड की जा रही है और ऐसे अहदेदारों को रंगे हाथों पकड़ा जा रहा है जो रिश्वत तलब कर रहे हैं।
इस सिलसिले के तहत जिले मेदक के नरसापुर मंडल एग्रीकल्चर ऑफिसर की हैसियत से काम कर रहे बी अनिल कुमार को 30,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों हिरासत में लिया गया। एसीबी अहदेदारों के मुताबिक शिकायत कुनिंदे से वो ट्रेड लाइसेंस के लिए मज़कूरा रकम तलब कर रहे थे। महकमे इंसाफ रिश्वत सतानी अहदेदारों ने मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करते हुए रिश्वत लेते हुए कई अहदेदारों को हिरासत में लिया है। इस सिलसिले के तहत एन वेणु कुमार ग्रेड 2 ऑफिसर TSSPDCL को 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों हिरासत में लिया गया है। उन्होंने एक मकान में बरक़ी कनेक्शन देने की गरज से मज़कूरा रिश्वत हासिल की थी। शिकायत कुनिंदा ने ACB पहुंचकर शिकायत की, जिसके बाद मज़कूरा कार्रवाई की गई। बीआरएस पार्टी की रुकन कौंसिल कविता की जमानत की दरख्वास्त पर दिल्ली हाई कोर्ट ने CBI को नोटिस जारी की है। अदालत ने मुकदमे की अगली समाअत 24 मई को मुकर्रर की है। वाज़ेह है कि दिल्ली शराब पॉलिसी स्कैम के सिलसिले में ED के अलावा CBI ने भी कविता को गिरफ्तार किया था। हैदराबाद लोकसभा नशिस्त पर बीजेपी की शिकस्त यकीनी देखी जा रही है। पोलिंग के तनासुब के बाद सिर्फ ये क़यास हो रहा है कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कितनी अक्सरियत से कामयाब होंगे। उधर बीजेपी शिकस्त के खौफ से बौखला कर बेबुनियाद इल्ज़ामात पर उतर आई है। बीजेपी के IT सेल की तरफ से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया जा रहा है, जिसमें ये दावा किया गया है कि बहादुरपुरे के एक बूथ पर रैगिंग की गई है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स EVM का बटन दबा रहा है तो दूसरा दस्तावेज़ात की जांच कर रहा है। लेकिन जैसे ही इस वीडियो की हकीकत सामने आई, बीजेपी IT सेल के नापाक मंसूबों पर पानी फिर गया। ये वीडियो फरवरी 2022 के मगरबी बंगाल के बल्दी इंतखाबात का बताया जा रहा है। वाज़ेह है कि 13 मई को हुई रायदही के दौरान बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता दिन भर तमाशा करती रहीं, यहाँ तक कि मुस्लिम ख़वातीन से चेहरा बताने और उनके दस्तावेज़ात का भी इसरार किया गया। जब उन्हें अपनी शिकस्त का यकीन हो गया तो अब मजलिस पर इंतखाबी धांधलियों का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। लेकिन झूठ का मुंह काला के मिज़दाक़ उन्हें भी अपनी साजिश और मंसूबे में नाकामी हुई है। बीजेपी अपनी साजिशों को अमली जामा पहनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और ये झूठा वीडियो इसका एक हरबा है। रियासत तेलंगाना के मगरबी, वस्ती और जनूबी अजला में दोपहर से मौसम बदला हुआ देखा गया। मेडचल, सिद्दीपेट, विकाराबाद, कामारेड्डी, सिरसिल्ला, मेदक और रंगारेड्डी के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश हुई। हैदराबाद में दोपहर 3 बजे के बाद नवाही इलाकों में बूंदाबांदी हुई, जबकि जनूबी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश हुई। मुकामी महकमे मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि जुमेरात की शाम और रात में भी तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। सड़कों पर जमा पानी में ना जाने की अपील की गई है।
ریاست تلنگانہ میں ایک بار پھر موسم کی تبدیلی کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ ریاست کے مختلف اضلاع بشمول حیدرآباد میں دوپہر اور شام کے بعد تیز ہواؤں کے چلنے اور بارش کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ حیدرآباد سے لگے قریبی اضلاع وقارآباد اور رنگا ریڈی میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ ہواؤں اور بارش کے بعد درجہ حرارت میں بھی کمی کا امکان ہے۔ حیدرآباد کے رحمت نگر میں پالتو کتے کے گھر میں داخل ہونے پر پڑوسیوں نے اپنے دو دوستوں کے ساتھ مل کر کتے کے مالک، ان کی ماں اور بہن پر لاٹھیوں سے حملہ کر دیا۔ اس واقعے میں 3 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق رحمت نگر کے رہنے والے سری ناتھ کے پالتو کتے نے پڑوسی دھننجے کے خاندان کے ایک رکن پر مبینہ حملہ کیا تھا اور یہ معاملہ پولیس تک پہنچ گیا تھا۔ اس واقعے کے سلسلے میں پولیس نے کیس بھی درج کیا تھا اور دوسرے دن سری ناتھ کتے کے ساتھ گھوم رہا تھا، اسے دیکھتے ہی دھننجے نے اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ لاٹھیوں سے سری ناتھ پر حملہ کیا۔ اسے بچانے کی کوشش کرنے والی ان کی ماں راجیشوری اور بہن سوپنا پر بھی مبینہ حملہ کیا گیا اور کتے کو بھی لاٹھیوں سے مارا گیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس مقام واقعہ پہنچ گئی اور زخمیوں کو علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ کتے کو ویٹرنری ہاسپٹل بھیجا گیا ہے۔ پولیس نے مختلف دفعات کے تحت کیس درج کیا ہے۔ کتے کا بھی علاج جاری ہے۔ آخر میں دیکھتے ہیں سرخیاں ایک بار پھر۔ تلنگانہ حکومت نے سرکاری طور پر گاڑیوں کے نمبرات کو TS سے TG کرنے کے سلسلے میں جاری کیا گزٹ۔ حج ہاؤس سے عازمین حج کے قافلوں کی روانگی کا سلسلہ جاری، تاحال 5429 عازمین مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ وائسرا کانگریس پارٹی پچھلے انتخابات کی بنسبت زائد نشستیں حاصل کرتے ہوئے ریکارڈ درج کرے گی، وائیس جگن موہن ریڈی نے کیا دعویٰ۔ دونوں شہروں میں ہوئی اچانک بارش سے عوامی زندگی مفلوج، سڑکوں پر ٹریفک جام، DRF ٹیمیں سڑکوں پر نکل آئیں۔ تلنگانہ اقلیتی اقامتی اسکولز اور کالجز کے ٹاپرز طلباء و طالبات کو تہنیت، حج ہاؤس میں منعقد کی گئی تقریب۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔